गोरी बहन लाई काली बहन के लिए रिश्ता। अरे आज तो 20 तारीख है। सावी बेटा, आज तेरी दीदी की शादी को पूरे 6 महीने हो गए। ला जरा बात तो कर, बड़े घर जाकर भूल ही गई है। फोन भी नहीं करती अपने माँ बाप को। अभी कॉल करती हूँ मैं दीदी को माँ। सावी बड़ी बहन प्रीता को फोन मिलाती है। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसी हो? अरे क्या है बेवकूफ तुझे, क्यों तूने मुझे फोन मिलाया है? मैं बहुत बिजी हूँ। नौकर मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट लगा रहे हैं। आई टॉक टू यू लेटर। माँ, मुझे लगता है दीदी के भाव बढ़ गए हैं। बड़े अमीर घर में जाकर देखना, फोन उठाते ही बिना सुने काट दी। अच्छा, अभी बताती हूँ। एक बार भी यहाँ की चिंता नहीं करती कि हम लोग इस गरीबी में कैसे रह रहे हैं, कैसे खाना पीना खा रहे हैं। ये तो छोड़, राजी खुशी भी नहीं पूछती। जरा दोबारा कॉल लगा, मैं बात करूं। सावी फिर अपनी बहन को कॉल लगाकर अपनी माँ के हाथ में फोन दे देती है। अरे क्या है, तू बार बार कॉल क्यों कर रही है? चैन नहीं है क्या तुझे, कल्लो कहीं की? अरे ओ अम्मा, कल्लो की माँ बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती तुझे अपनी बहन से ऐसा कहते हुए? और बड़ी जल्दी होती है अब तुझे फोन काटने की। ये नहीं कि अपनी माँ से बात करके राजी खुशी पूछ लूं। अरे माँ सॉरी ना, मुझे नहीं पता था फोन आपके हाथ में। थोड़ी सी बिजी थी इसलिए इरिटेट होकर बोल दिया। पते की बात करो, क्या बात करनी है? अरे तेरी शादी तो हो गई, अब जरा अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोच ले। अभी से ही रिश्ते देखना शुरू करूंगी तब जाकर कोई लड़का मिलेगा। और तुझे तो पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, तो उस हिसाब से कोई लड़का ढूंढ दे। ठीक है, मैं ढूंढ दूंगी, लेकिन इस कल्लू से शादी कौन करेगा माँ? आई मीन ये इतनी सुंदर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई गरीब लड़का भी तैयार होगा। फिर भी ट्राई कर लूंगी। अब मेरी बात अलग थी, मैं इतनी सुंदर गोरी थी तो आपको अच्छा दामाद मिल गया, पर इस सावी का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बस कर प्रीता, अपनी बहन के बारे में इतना बुरा भी मत बोल। जो बोला है ना वो काम कर देना। क्या हुआ माँ, आप दीदी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? क्या बताऊं तुझे, तेरी बहन होकर तेरे बारे में ही अजीब अजीब बातें कर रही थी। वो मेरी बेटी है तो तू भी तो मेरी ही बेटी है ना। छोड़, पंडित जी से मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, वो कह रहे थे कि कल आने वाले हैं, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ, पर आप जानती हैं ना मैं सांवले रंग की हूँ, इतनी सुंदर नहीं हूं कि कोई भी मुझसे शादी करे। तू इतनी भी बुरी नहीं जितना खुद को समझती है, और भगवान जी तो सबकी शादी कराते हैं। तेरी भी हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छे लड़के से। अगले दिन सावी अच्छे से तैयार हो जाती है और उसे रिश्ते वाले देखने आते हैं, जिसे देख लड़के वालों का मुंह बन जाता है और कालेपन की वजह से एक बार फिर सावी का रिश्ता टूट जाता है और सावी की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ, मैंने कहा था ना, मैं बहुत बेकार हूँ, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। वो हमारे जैसा गरीब होकर भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, तेरा रिश्ता जरूर होगा। तेरी बहन भी देख रही है ना। सावी बिटिया, चिंता मत करो। मैंने भी किसी से रिश्ते की बात की है और थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो शादी के लिए लड़का तैयार हो ही जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे दहेज वाली शादी नहीं करनी। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कैसे 100 रुपए कमाकर 50 रुपए आप मेरी शादी के लिए बचा रही हैं। मैं आपको इस उम्र में इतना परेशान नहीं देख सकती। मेरे दहेज के लिए ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। सावी ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ सावी के काली रंगत को देख 4 लड़के वाले रिश्ता ठुकरा चुके थे और वहीं प्रीता बहुत सुकून के साथ अपने अमीर ससुराल में मजे मार रही थी। अरे मैंने बोला था मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर लाना, तो ये क्या बनाकर ले आयो? दोबारा बनाओ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और मेरे एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, मुझे गर्मी लग रही है। जी मैम साहब, वो शाम को क्या बनाना था? ऐसा करो, क्रिस्पी पनीर बर्गर बना लेना और 2 चाइनीज के आइटम, आलू का पराठा और रायता उनके लिए। मैं तो बाकी सब चीज खाऊंगी। और बात करते करते हाथ ढीले क्यों हो गए तुम्हारे? अच्छे से पैर दबाओ। जी मालकिन, कर रही हैं। अब ठीक है। अब जाकर पैरों को राहत आई है। कितने मजे की जिंदगी जी रही हूँ मैं अपने ससुराल में। कब से चाहती थी कि मैं इतनी शहजादी जैसी जिंदगी जीऊं तो मुझे शहजादी जैसा ही ट्रीटमेंट मिले, और अब मेरा सपना सच हो गया। लेकिन मेरी काली बहन का ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। तभी प्रीता के पास उसकी सहेली का कॉल आता है। हाय सलोनी, कैसी है तू? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो मिला रिश्ता?
अच्छा, काला सा है? अरे तू भेज दे, मेरी बहन कौन सी हूर की परी है, दोनों एक जैसे काले काले दिखेंगे। अच्छा होगा रिश्ता पक्का हो गया तो। हाँ, मेरे घर का एड्रेस भेज दे। चल, ओके बाय। चलो, अब गोरी बहन कल काली बहन के लिए रिश्ता ले जाएगी। प्रीता अपनी माँ को रिश्ते की बात बताती है। अगले दिन फिर से लड़के वालों की तैयारी में लग जाते सावी के घर वाले। जैसे ही काला सा लड़का उनके घर रिश्ते के लिए आता है तो जानकी मनोज को अच्छा नहीं लगता। फिर मनोज प्रीता से कहता है, बेटी, ये तो तू कैसा रिश्ता लेकर आई है? अपनी बहन के लिए थोड़ा अच्छा रिश्ता लाती। देख जरा, लड़का काला है। पापा, एक तो मैंने माँ की बात मानी, फिर एक अच्छे घर का लड़का ढूंढ के लाई, उसमें भी आप काला पीला कर रहे हैं। मेरी बहन कौन सी चांद का टुकड़ा है, घर बस जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मैं सावी को लाती हूँ, तू उन लोगों के पास बैठ जा। प्रीता लड़के वालों के पास बैठ जाती है। फिर जानकी अपनी बेटी को हाथ में चाय नाश्ता लिए उनके सामने लाती है। लड़का और उसके घर वाले लड़की को देख अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अरे, आप हमारे साथ ये कैसा मजाक कर रही हैं? ये इस काली गुलाब जामुन से हम शादी करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये कल्लू माई लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की तरह ही तो आप भी हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कैसा भी हूँ, पर मुझे गोरी बीवी चाहिए। मुझे तो लगा प्रीता जी की तरह इनकी बहन भी गोरी चिट्टी होगी, पर यह तो अमावस की काली चांद निकली। बस, बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। खुद जैसे कि हूर का परा हो तू। दिखने में तो मेरी बेटी से भी काले लग रहे हो। मुझे लगा कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी को समझोगे, पर तुम तो खुद एक घटिया इंसान हो। जाओ यहां से। तुम ये रिश्ता ठुकराओ, उससे पहले मैं कर देता हूं। मेरी बेटी जैसी है, कोई ऐसी लड़की नहीं हो सकती, और ना तुझे ऐसी कोई लड़की मिल सकती है। हाँ ठीक है ठीक है। वो लोग चले जाते हैं तो प्रीता कहती है, एक रिश्ता मिला था, उसको भी आपने बेइज्जत करके भगा दिया। थोड़ा मना लेते। अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पति जैसा आपको दूसरा दामाद मिल जाएगा। मुझे पता है कोई मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। प्रीता, तो कितनी बदल गई है, अपनी बहन के बारे में जरा भी नहीं सोचती। लड़के के विचार देख कितने बेकार थे। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता नहीं हुआ। प्रीता वापस अपने घर चली जाती है। सावी अंदर से अब टूट चुकी थी। अब खुद को अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 20 दिन बाद फिर प्रीता अपनी काली बहन के लिए एक अधेड़ उम्र हरीश नाम का रिश्ता लेकर आती है। घर वाले उस आदमी को देख आग बबूला हो जाते हैं। नमस्ते जी, माई सेल्फ हरीश। बहुत अकेला हूँ, पैसे वाला हूँ, आपकी बेटी को खुश रखूंगा। अरे बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की? अधेड़ उम्र के मेरी बेटी तेरी बेटी के बराबर है, और तू उससे शादी करेगा? चला जा यहां से, वरना बहुत मार के भगाऊंगा। अरे, ये क्या बदतमीजी हो रही है? प्रीता जी, आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। एक मिनट, माँ पापा, आप फिर से रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं क्या? ऐसे इस कल्लो लड़की की कभी शादी नहीं होगी। हमें करनी भी नहीं है। इससे अच्छा मैं अपनी बेटी को कुंवारी अपने पास ही रख लूं, पर एक बाप की उम्र के आदमी से अपनी सावी की शादी कभी नहीं करूंगी। प्रीता, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ये लगता है। मुझे नहीं पता था तू अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सोच सकती है। आप सही कह रही हैं माँ, मैं मर जाऊंगी। मैं भले ही काली सही, मैं किसी गरीब घर में भी शादी कर लूंगी, पर दीदी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे टकले मोटे पापा की उम्र के आदमी से शादी करूंगी? तेरी ज्यादा जुबान चल रही है, अभी बताती हूं तुझे। प्रीता अपनी बहन को थप्पड़ मारने वाली थी कि उसका हाथ रोककर उसका पति शिवा उसे थप्पड़ मार देता है। शिवा, तुम? बस करो प्रीता, तुमने मेरी बेइज्जती करवा ली बहुत। पहले तो तुम्हारे सोच विचार ऐसे नहीं थे, गरीब होने के बाद भी अपनाया, लेकिन शायद मेरे घर के पैसों की हवा लगकर और खूबसूरती का अब और तुम्हें घमंड हो गया है। तुम अपनी बहन की शादी एक बुढ़े से करवाओगी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हद हो गई। पर माँ जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सावी की शादी मैं करवाऊंगा, और बहुत धूमधाम से। कोई ऐरा गहरा सावी से शादी नहीं करेगा। मैंने उसके लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढा है, मेरा दोस्त। उसे बिल्कुल सावी जैसी सौम्या और स्वभाव वाली अच्छी लड़की चाहिए। बेटा, तुम पराये होकर भी हमें अपना समझते हो। माँ जी, बेटा भी बोल रही हैं और पराया भी कह दिया, ये तो गलत बात है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए शिवा। मम्मी पापा, सबसे ज्यादा कसूरवार मैं तेरी हूं सावी।
मैं पैसों के घमंड में चूर हो गई थी और तेरे रंग का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तेरी शादी खुद करवाऊंगी बहुत अच्छे से। तभी दोनों बहन एक दूसरे के गले लग जाती हैं और फिर 2 महीने के मिलने जुलने के बाद शिवा का दोस्त सोहन सावी से धूमधाम के साथ शादी कर लेता है, जिसके बाद वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।